क्या लिखा मैंने? BAMS बोलते हैं ना, बंदे ने, डॉक्टर ने क्या कर रखा है? BAMS मीन्स जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होंगे वो क्या करते हैं? BAMS। दोबारा बोलो, BAMS। फिर से बोलो, BAMS। फिर से, अब ये BAMS जो है, ये आपने BAMS ना पढ़ के इसे आपने याद क्या रखना है? BDMS। क्या है? BDMS। चारों से मेजर लैंग्वेज आपने खत्म करनी है। बी से कौन सी है? बोलो। डी से बोडो हो गया, डोगरी हो गया, मैथाली नहीं है गधो, मैथिली है, मैथिली। और सैंथाली। एक हो गया बोडो, दूसरी होगी डोगरी, सैंथाली। दोबारा बोलो। और फॉर्मूला क्या बनाया आपने? BAMS। ना पढ़ के आपने क्या पढ़ना है? BDMS। अब चारों की चारों लैंग्वेज जो हैं, सेकेंड अमेंडमेंट 2003 से ये हो गई ऐड। समझ गए? 6 क्वेश्चन हमारे कवर हुए इस बेस के ऊपर। कोई भी लैंग्वेज दे देंगे, पूछेंगे बताओ जी किस अमेंडमेंट से ये लैंग्वेज आपकी ऐड हुई। या तो क्वेश्चन मैथ्स द फॉलोइंग करके आ जाएगा, या इवन ऑड नंबर करके आ जाएगा। तो फॉर्मूला आपने क्या लगाया? BDMS। और बंदे ने BDMS कौन से साल में करी है? 2003 में करी है। और उस बंदे का BDMS में, मतलब BAMS में रैंक क्या था? 92nd रैंक था उस बंदे का। और कब करी उसने BAMS? 2003। लेकिन BAMS करने के बाद आगे क्या कर लिया उसने? BDMS। बी से बोडो, डोगरी, मैथिली। दोबारा बोलो। श्योर है? समझ आ गया? आगे चलें। नेक्स्ट आया, अब ये जिस लड़के ने करी है BAMS, नाम है उसका पाली। लोकल नेम है, पंजाब का नेम है, पाली है ना, छोटा छोटा नेम बोल देते हैं पाली। ओए किधर चले आ, है ना? तो पाली है इस लड़के का नाम। तो पाली को कह रहे हैं, पाली पूरी खानी। क्या खानी? कहानी। तो पूरी कहानी, कहानी मीन्स पूरी खानी, खानी मतलब कहानी। तो किस लड़के को पूछा जा रहा है? पाली। तो पाली मतलब नेपाली। पूरी मतलब मणिपुरी, कहानी मतलब कोंकणी। बात समझ आ गई? लड़का क्या नाम है लड़के का? पाली। पाली को क्या पूछा गया? पूरी कहानी। तो पूरी मतलब मणिपुरी, और पाली मतलब नेपाली, कहानी मतलब कोंकणी। और ये तीनों की तीनों आपकी ऐड हुई किस अमेंडमेंट से? 71st अमेंडमेंट 1992। कौन सी अमेंडमेंट? 71st अमेंडमेंट 1992। दोबारा बोलो। 71st अमेंडमेंट 1992। फिर से 71st अमेंडमेंट 1992। 7th अमेंडमेंट कब हुई थी? 7th अमेंडमेंट कब हुई थी? आंसर 1956। 7th अमेंडमेंट कब हुई है? 1956 के अंदर। दोबारा बोलो। 1956। और 7th अमेंडमेंट में क्या बोला गया था? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट अपॉन द बेस ऑफ लिंग्विस्टिक। का मतलब क्या बताया था? लैंग्वेज के बेस पे कौन सा स्टेट आया सबसे पहले? आंध्रा। कौन से कितने कमीशन उठे थे इसके लिए? पहला कमीशन करवाए नहीं है ये, ठीक है। ये समझ आ गया? आ गया? आगे चले। अब लैंग्वेजेस जो हैं, किसका पूछा जाता है? अगर आर्टिकल, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाता। तो आर्टिकल जाएगा 343 से लेकर 351। कहां से लेके कहां तक? दोबारा बोलो। अब आर्टिकल 2 इसमें मस्ट है, आर्टिकल 348
और दूसरा आर्टिकल 351। आर्टिकल 348 ये कहता है कि भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत के अंदर जो हाई कोर्ट होगा, दोनों के दोनों कोर्ट्स या हर स्टेट के हाई कोर्ट जो भी अपनी प्रोसीडिंग करेंगे वो करेंगे किस लैंग्वेज के अंदर? इंग्लिश। तब तक करेंगे जब तक पार्लियामेंट कोई नया लॉ बनाकर इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज यूज करने के लिए नहीं बोल देता, तब तक इनकी प्रोसीडिंग किस लैंग्वेज में होंगी? इंग्लिश। क्या बात समझ आई? नहीं समझ आई तो बताओ, दोबारा बताऊंगी। आगे प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है? किसी को समझ जाना है, किसी को समझ जाना है, कोई हेयरिंग करनी है, कुछ भी होगा भाई, कोर्ट का काम किस लैंग्वेज में होगा? इंग्लिश में होगा। समझ गए? लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शनल भी है। अब इस आर्टिकल के अगेंस्ट जो बात कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आएंगे। अब इसके अगेंस्ट जो बात कर रहा है वो बात क्या हो रही है? कहते क्या लिखा मैंने? अंबर मतलब आसमान, हाँ या ना? भारत में अगर हिंदी लैंग्वेज को यूज करने वाले बंदों का अगर नंबर देखें तो हिंदी लैंग्वेज अंबर की तरह यूज होती है। अंबर मतलब खुला आसमान। सेम इसी तरह से हिंदी लैंग्वेज को भी खुले बंदे मतलब पूरा खुला हुआ भारत ये यूज करता है, हाँ या ना? अब अंबर के नीचे जो लोग हैं वो ज्यादा यूज करते हैं लैंग्वेज कौन सी? हिंदी। तो अंबर मतलब यूपी, एम एमपी, बी बिहार और आर मतलब ये भारत के वो 4 स्टेट हैं जिन्हें यह बोला गया है कि आप अपनी प्रोसीडिंग्स हिंदी लैंग्वेज के अंदर करवा सकते हो, कोई मनाही नहीं है। कौन कौन सा बताया? फॉर्मूला क्या बताया हमने? अंबर, यू से दोबारा बोलो, दोबारा फिर से। प्रोसीडिंग कौन सी लैंग्वेज में चलेगी? हिंदी। अदरवाइज बाकी जगह पे क्या चलता है आपका? तो कहने का मतलब क्या ये इंग्लिश यूज कर सकते हैं? आंसर यस। लेकिन इंग्लिश नहीं होता है तो ये हिंदी भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर आपको यूज क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश। कौन सा आर्टिकल इसके लिए बाइंडिंग इफेक्ट दे रहा है? आर्टिकल 348। समझ आई बात? आगे चलें। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है 351। आर्टिकल 351 ये कह रहा है भारत का जो पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट के पास ये पावर है आने वाले टाइम के अंदर वो लॉ बनाकर जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उनको किस टाइप की लैंग्वेज के अंदर चलाना है, इसके ऊपर ये ले सकता है क्या? एक्शन। कौन सा आर्टिकल बात कर रहा है ये? 348 क्या कह रहा था? इंग्लिश में होएगा सारी प्रोसीडिंग, लेकिन एक्सेप्शनल क्या है? अंबर। अंबर मतलब वहां पे कोर्ट प्रोसीडिंग किस लैंग्वेज में चलेगी? क्या इंग्लिश में चल सकती है? कब तक चलेगी? जब तक पार्लियामेंट लॉ कोई बनाकर, नया लॉ बनाकर नई लैंग्वेज उनको प्रोवाइड नहीं कर देता। क्लियर है? सबको समझ आ गया? चलें अब आगे। नेक्स्ट आया क्लासिकल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेजेस? दोबारा बोलो, फिर से, फिर से। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा स्केड्यूल बात कर रहा है लैंग्वेजेस की? 8th स्केड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन दिया है और 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज होने का रिकग्निशन मिला है।
कौन सी लैंग्वेज होने का? दोबारा बोलो। तो 22 लैंग्वेजेस आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन, 22 लैंग्वेजेस, और 6 लैंग्वेजेस को कौन सा स्टेटस मिला हुआ है? और ये सारा काम करने वाला कौन है? एक नाम है जिसका पार्लियामेंट। समझ आया? अब एग्जामिनर कई बार क्या करता है, इन 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस के पूछ लेता है नेम। तो सबसे पहले संस्कृत, कॉन्स्टी में 2 तरीके से उड़िया मेंशन है, ORIYA और दूसरा ODIA। हो गया जी, चलें आगे। अब नेक्स्ट आ गई मलयालम, नेक्स्ट आ गया तमिल। तमिल के साथ एक और करी थी हमने, तमिल, तेलुगु। पीछे बची हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट नाम है जिसका कन्नड़ा। कौन सी? तो कौन कौन सी बता दी? संस्कृत, ओडिया, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। दोबारा बोलो। संस्कृत, ओडिया, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। तो दोबारा बोलो। संस्कृत, ओडिया, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। टोटल कितनी हो गई? 6। ये 6 कौन सी लैंग्वेजेस हैं? क्लासिकल लैंग्वेजेस।